ज़िंदगी आसानी से नहीं मिलती और इस आसानी से न मिलने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम इस जीवन को ख़त्म करने की सोच लेते हैं, लेकिन इस जीवन को ख़त्म कर लेने भर से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सागा में। आज की हमारी कहानी जीवन के मूल्य पर है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक फ़कीर बाबा रहा करते थे। वो हर समय भगवान की भक्ति में लीन थे, तो लोग उनसे सलाह मांगने जब भी आते तो वो लोगों को ऐसी सलाह देते कि उनका जीवन बदल जाता। इस वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन उसी गांव में अचानक एक बहुत बुरी घटना हुई। हुआ कुछ यूं कि उस गांव के एक आदमी के घर रात में चोरी हो गई। डाकू सब कुछ लूट कर ले गए, बस उस आदमी के पास कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया और केवल एक बात पकड़ के बैठ गया कि अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना, मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देना है। उस आदमी को लोगों ने बहुत समझाया, परंतु वो अपनी जिद पे अड़िग रहा। तभी लोगों को फ़कीर बाबा की याद आई और उन्हें लगा कि क्यों ना बाबा के पास इस आदमी को लेकर चला जाए, जिससे समस्या का समाधान हो सके। सभी लोग एक साथ फ़कीर बाबा के पास गए और कहा, बाबा, बात कुछ ऐसी है कि इस आदमी के घर में चोरी हो गई है और यह आदमी इस बात पर अपने जीवन को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। हमने इसको बहुत समझाया, पर यह हम में से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फ़कीर बाबा बोले, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इससे बात करता हूँ। जब बाबा ने उस आदमी से बात की तो वो आदमी बस उसी बात को बार बार दोहराता रहा कि मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। बाबा सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। आदमी बोल बोल कर आखिर में चुप हो गया। तब फ़कीर बाबा ने बोलना शुरू किया और कहा, ये बताओ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम अपने साथ क्या लेकर आए थे? आदमी ने कहा, बाबा कुछ नहीं। फ़कीर बाबा बोले, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? आदमी बोला, बाबा, जो मैंने अपनी खुद की मेहनत से कमाया है। तो फ़कीर बाबा बोले, तो फिर तुम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, बाबा, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तब बाबा ने बोला, तुम अपने साथ लाए ही क्या थे जो बचा नहीं है? पहले भी मेहनत से कमाया था और अब फिर से मेहनत कर लो, सब वापस आ जाएगा। अब आदमी एकदम चुप हो गया और भी ध्यान से बाबा की बात सुनने लगा। बाबा बोले, वो डाकू सिर्फ तुम्हारी दौलत लेके गए हैं, तुम्हारे हाथ पैर तो अब भी सही सलामत हैं। फिर से मेहनत करो, देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस आ जाएगा। अब वो आदमी सब कुछ समझ चुका था। उसने फ़कीर बाबा से माफ़ी मांगी और धन्यवाद भी किया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और ये हमको बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ अगर ना मिले तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। एक पल जो निकल गया वो दोबारा नहीं आता। अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। हम गरीब हैं, यह सिर्फ़ एक बहाना होता है और कुछ नहीं। खूब मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत से उस चीज़ को पा लीजिए जिसको पाने का सपना आपने देखा है। फिर देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।